अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, इंग्लैंड का नाम तो आपने सुना ही होगा। इंग्लैंड का एक शहर लेस्टर, और उस शहर के अंदर एक रोड है, लेम रोड। अब इस रोड के ऊपर एक औरत रहती थी, 45 साला किरण डोडिया। किरण डोडिया उस रोड के ऊपर अपनी रिहाइश में अपने शौहर शिवम के साथ रह रही थी। इनके दो बच्चे थे और इन दोनों के दरमियान किसी मामले पर बहस हुई और तलाक हो गई। शिवम एक फैक्ट्री के अंदर काम करता था, जबकि किरण जो है वो एक कॉल सेंटर में जॉब करती थी। वो अपनी जॉब पर सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जाती और 2:30 बजे के करीब घर वापस आ जाती थी। अब इनके दरमियान जब तलाक हुई तो इन दोनों में फैसला तय पाया कि जब तक ये घर जो है ये सेल नहीं होता, क्योंकि ये दोनों ने मिलकर इन्वेस्टमेंट की थी और बनाया था, तो हम इस घर में इकट्ठे रहेंगे। किरण जो है उसका ताल्लुक हिंदुस्तान से था और शिवम भी हिंदुस्तान से था, लेकिन इन दोनों में ऐसे मामला पेश आए जिसकी बिना पर ये इकट्ठे नहीं रह सके। अब कहानी यहाँ पर चल रही थी जब फैसला हुआ कि 16 जनवरी 2017 को शिवम जो है वो अपना ये घर जो है वो खाली कर देगा। और ये घर बिक नहीं रहा था, लेकिन उस वक्त तक जो किरण थी उसकी बहन ने ये घर खरीदने का फैसला कर लिया। और यहाँ पर फैसला हुआ कि किरण जो है उसकी बहन के कहने पर इसी घर में रहेगी, जबकि शिवम जो है वो इस घर को खाली कर देगा। लेकिन 14 जनवरी 2017 इस सुबह जब इनका बेटा उठा तो उसने देखा कि उसकी माँ जो है वो घर पर नहीं थी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि उसके स्कूल जाने से पहले उसकी माँ जो है वो घर से चली जाए, लेकिन इस दिन उसकी माँ घर पे नहीं थी। उसने ये सोचा कि हो सकता है आज कोई काम हो और वो जल्दी निकल गई है, और वो अपने स्कूल चला जाता है। स्कूल से जब वो वापस आता है तो 2:30 बजे के टाइम होता है, लेकिन उसकी माँ तब तक घर नहीं पहुंची होती। अब वो बैठ जाता है और सोचना शुरू करता है, अपनी माँ को कॉल्स करता है, लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं करती। इसी दौरान वो सोचता है कि अपने बाप को बताए, लेकिन उसका बाप जो था वो बहुत ही झगड़ालू था और लड़ाकू था। वो बच्चों के ऊपर गुस्सा करता था, हाइपर हो जाता था। बच्चे इसलिए उसके पास कभी जाते ही नहीं थे। उसने सोचा कि उन्हें बताने का कोई फायदा नहीं है, और उसने अपने बड़े भाई को ये बात बताना चाहिए, जो दूसरे शहर पढ़ने जाता था और उसका भी छुट्टी का टाइम हो चुका था। फिर उसने उसे कॉल की और अपनी नानी को कॉल की और उनको बताया कि मामा जो है वो सुबह से घर पर नहीं है। और ये अपने भाई के आने का इंतजार करने लगा, और इसी दौरान इसने एक मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल की। इसकी माँ के नंबर पर बार बार बेल तो जा रही थी। इसने मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल की और उसके जरिए इसने पता लगाया कि इसकी माँ जो है वो किस जगह पर है। जब इसने देखा कि इसकी माँ इसके घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है, तो इस दोनों भाइयों ने मिलकर उसको तलाश करना शुरू किया। जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर एक स्टोर था। स्टोर के अंदर इनको अपनी माँ नहीं मिली। इन्होंने पास पड़े हुए कूड़ेदान में जब देखा तो वहां पर एक ब्रीफ केस था और उसके अंदर एक लाश थी, वो इनकी माँ की थी। इन्होंने फौरन पुलिस को बुलाया, पुलिस आई, पुलिस ने सारी चीजें देखी और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। पुलिस ने इन दोनों बच्चों के बयान रिकॉर्ड किए और इन बयानात का जो सीधा रुख था वो इनके बाप की तरफ था। इन्होंने जो चीजें पुलिस को बताई उसमें इन्होंने बताया कि इनका बाप किस तरह से इसकी इनकी माँ के ऊपर टॉर्चर करता था, और ये घर वो छोड़ने वाला था, जो कि छोड़ने पर वो राजी नहीं था। अब पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो शिवम जो था उसने इस जुर्म से इनकार कर दिया। उसने कहा मैंने ये काम नहीं किया, लेकिन पुलिस का शक सीधा उसी के ऊपर था, वो प्राइमरी सस्पेक्ट था। अब पुलिस जो है वो वहां के इलाके के लगे हुए सीसीटीवी कैमरा जो है वो देखना शुरू करती है। अब सीसीटीवी कैमराज में थोड़ा ही वक्त गुजरता देखते हुए कि उनको एक कैमरे से ऐसी फुटेज मिलती है जिसमें एक शख्स हुडी पहनकर एक ब्रीफ केस को घसीटते हुए जा रहा है। अब वो कोई और नहीं, वो उसका शौहर, साहब शौहर शिवम ही था। पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई की और आकर शिवम को गिरफ्तार कर लिया। शिवम को जब गिरफ्तार करके थाने ले गए तो वहां पर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने साफ इनकार कर दिया कि मैंने ये नहीं किया, लेकिन सबूत जो थे वो सब यही बता रहे थे कि उसी ने किया। लेकिन जब उसने और उसके वकील ने देखा कि उनका अब दावपेच नहीं चल रहा, तो फिर उन्होंने बहाने बनाने शुरू कर दिए। और उसने बताया कि मैं अपने कमरे में था तो इनकी माँ जो है उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया। मैंने उसके हमले से बचने के लिए अपने सेल्फ डिफेंस में ये सारा काम किया और उसके सर के ऊपर एक चीज लग गई और वो मर गई। हालांकि उसने ये काम जो था वो इस तरह से किया था कि इनके दरमियान में झगड़ा हुआ। उसने कहा कि तुमने अब तक अपने कपड़े पैक नहीं किए, अपना सामान पैक नहीं किया, 2 दिन के बाद तुम्हें यहाँ से निकलना है।
तो इस बात पर झगड़ा हो गया और शिवम जो था उसने कोई चीज उसके सर पे मारी और किरण जो है वो बेहोश होगी। फिर इसने उसका गला दबाया, दबाकर उसको मार दिया और उसी सूटकेस जिसमें उसने कपड़े रखने थे अपने, उसमें उसको बंद किया और बंद करके उस कूड़ेदान के अंदर फेंक आया। अब अदालत ने ये सारी कहानी सुनी और बच्चों के बयान भी सुने और उसके बाद शिवम जो था उसको उम्र भर के लिए जेल भेज दिया गया। अब बच्चे जो हैं उन्होंने कितनी तकलीफ सही, ये सारी बातें जब जज ने सुनी तो उसने बच्चों को अप्रिशिएट किया और उनके लिए कुछ डोनेशंस का ऐलान किया। अब ये सारी कहानी आपके सामने है कि किस तरह से किरण डोडिया उसका कत्ल हुआ और उसकी लाश जो है ब्रीफ केस में बंद करके कचरेदान में डाल दी गई। अगर उसका मोबाइल उसके पास ना होता तो शायद उसकी लाश कभी मिलती ना, तो वो गाड़ी आती, कचरा उठाती और ले जाती।